जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। इलेक्शन का ऐलान होने के पहले बीजेपी अनबीटेबल, यानी बीजेपी को हराना नामुमकिन सा दिख रहा था। लेकिन अब 38 दिनों बाद बीजेपी हार के कगार पर खड़ी साफ नजर आ रही है। दोस्तों, समझे कि हालात लगातार किस तरह से बीजेपी के खिलाफ होते जा रहे हैं। सियासी तमाशा पलटने की शुरुआत इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स पब्लिक करने का हुक्म दिया था। इसके बाद कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का मामला पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा गया। अब संदेश खाली मामले में औरतों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए अपनी सारी शिकायतें वापस ले ली हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की पूरी हकीकत सामने आ गई, तो वहीं हरियाणा में 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया। मतलब हरियाणा में भी बीजेपी के हालात खराब हैं। इसके बाद कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना करारा झटका साबित हुआ बीजेपी के लिए। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी को बेहद नुकसान होगा। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम तय हो गए हैं। अदालत ने माना कि महिला पहलवानों के इल्जामों के रेफरेंस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वहीं मोदी जी का टेम्पो भर भर कर कांग्रेस को पैसा देने वाला जुमला भी बैकफायर कर गया है, और राहुल गांधी लगातार फायर करते जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेचर के ऑपोजिट राहुल गांधी के पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गए हैं, और अब हर जगह वो सफाइयां देते फिर रहे हैं कि जब तक वो जिंदा हैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होने देंगे। हालांकि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा काम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का ही किया है। मोटा भाई ने हर दूसरे दिन
कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर यूपीए 370, पर्सनल लॉ, सीएए, पीएमएलए वगैरह जैसे तमाम अमेंडमेंट्स कर करके कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल सोल, उसकी ओरिजिनल आत्मा पर चोट मारी है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का एक तरीका यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रहे मगर उसकी ओरिजिनल सोल, उसकी असली आत्मा खत्म कर डाली जाए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में संविधान के ओरिजिनल कैरेक्टर को बहुत कुछ बदल दिया है। पिछले 10 सालों से करे जा रहे इस खेल के चलते ही अब नरेंद्र मोदी पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है और वो हर टीवी चैनल्स पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सफाई पर सफाई देते फिर रहे हैं। एक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में अपने ही देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक उन्होंने अपनी रैलियों में तकरीबन 300 बार मुसलमानों के खिलाफ कम्युनल आग उगली है। ऐसे ही कर्नाटक में भी उन्होंने उगला था, वहां की आवाम उन्हें नकार चुकी है। अब देश की बारी है, क्योंकि जो देश कभी कब्रिस्तान शमशान कहने भर से ही प्रधानमंत्री का इशारा समझकर उनके साइड में खड़ा हो जाता था, वो अब खुल्लम खुल्ला मुसलमान मुसलमान करने पर भी उनके साइड में खड़ा होता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी दलित, ओबीसी और यंगस्टर्स में है। दरअसल उनका 400 पार का नारा बैकफायर कर चुका है और दलितों और दूसरी कम्युनिटीज के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि बीजेपी को 400 सीटें मिली तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर उनके हक छीन लेगी। इसी के चलते ओबीसी और दलितों की बड़ी तादाद बसपा और बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आ रही है। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है। हम अभी देखिए तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिए अब बेल्ट लगा के सुइया लेकर के हम बोले डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना होगा, तो आप बोल रहे 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट कीजिए। 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। तो हम बोले डॉक्टर साहब को कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर 5 गुना ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मगर उनके वीडियो के व्यूज राहुल गांधी के मुकाबले 10 गुना कम हो गए हैं। यह नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी का एक सबूत है। कल हुई कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन की रैली बता रही है कि बीजेपी का एक और किला उत्तर प्रदेश में ढहने जा रहा है। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम भेजकर पवार और उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करना, अडानी और अंबानी को ब्लैक बनी कांग्रेस को देने का इल्जाम लगाना उनकी हताशा का सबूत है। अगले 4 फेजेस बहुत होशियारी से खेलने की जरूरत है, क्योंकि जागीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे पर कमीनापन कहां से लाओगे, क्योंकि कमीनेपन का लेवल यह है कि ये लोग हिंदू भाइयों को मुसलमान भी बना सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की खबर है कि रांची में बीजेपी ने ऐलान किया था कि सैकड़ों मुसलमान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और टोपीधारी लोगों को बिठाया भी गया था। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह की अगुवाई में हुए इस प्रोग्राम में पत्रकारों ने जब टोपीधारी मुसलमानों से बात करी तो सबकी कलाई खुल गई। सब महतो कुमार और रॉय निकले। जरा सोचिए कि तमाम हिंदुओं को टोपी पहनाकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि सैकड़ों मुसलमान अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल संघ और बीजेपी का यही कैरेक्टर तो है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, खूब झूठ बोलो। इनकी आत्मा हिटलर का प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल की है, जिसका कहना है कि झूठ जोर जोर से बार बार बोलोगे तो सच हो जाएगा। ये लोग हिंदुओं को टोपी पहनाकर मुसलमान बना देते हैं, हिंदू औरतों को बुर्का पहनाकर राम जी की आरती उतरवा देते हैं, गांधी की हत्या करने के लिए खतना करा देते हैं, फंस गए तो 6 बार माफी भी मांग लेते हैं।
किसी मस्जिद में चोरी से मूर्ति रख दी जाती है, कहीं भी किसी भी भगवान का जन्म करा देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के देश में ये है मौजूदा हालात। खैर, कमीनेपन का दूसरा ताजा एग्जाम्पल बंगाल के संदेश खाली का है। दोस्तों, संदेश खाली पर मीडिया समेत बीजेपी नेताओं के मुंह में अब दही जम गई है। अब इस खबर पर ना कोई ब्रेकिंग न्यूज है, ना घंटों का पैनल डिस्कशन। जब शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेताओं ने साजिश करके इस मामले को उठाया था, तब देश में सनसनी मच गई थी। उन्हें एक नाम मिला था, शाहजहां शेख। ईडी भी दौड़ी गई, सीबीआई भी दौड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मीटिंग में चीखते चिल्लाते रहे, यहां तक कि इल्जाम लगाने वाली औरत को लोकसभा का टिकट भी दे दिया, उससे फोन पर बात भी करते रहे। अब जब उन औरतों ने ही सारे इल्जाम वापस ले लिए, तो चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा छा गया। शाहजहां शेख पर इल्जाम लगाने वाली सारी औरतों ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने दबाव डालकर सादे पेपर पर दस्तखत करवाए थे और बलात्कार का केस दर्ज कराया था। वैसे तो ममता बनर्जी को देश की यूनिटी और अमन को डिस्टर्ब की कोशिश में शुभेंदु अधिकारी समेत दूसरे सभी इसी साजिश में जो शामिल थे, उन सभी नेताओं पर केस दर्ज करना चाहिए, लेकिन शायद ममता बनर्जी ऐसा नहीं करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।